राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव मौजूद है जहां कभी हजारों लोग रहते थे। बच्चों की हंसी गूंजती थी, मंदिरों में घंटियां बजती थी और बाजारों में जिंदगी चलती थी। लेकिन फिर एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई खून, ना कोई स्ट्रगल के निशान। बस रह गए खाली घर, टूटी हुई दीवारें और एक ऐसा श्राप जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ रात गुजारता है वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द कबीर वॉइस में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे गांव की जो रातों रात खाली हो गया। कहां गए वो लोग, आखिर क्या हुआ उनके साथ, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये है कुलधारा, इंडिया का सबसे मिस्टीरियस हॉन्टेड विलेज। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कुलधारा कितना खौफनाक या रहस्यमय है। असली सवाल ये है, उस रात आखिर हुआ क्या था। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच कुलधारा नाम का एक सुनसान गांव पड़ता है। दिन में ये जगह सिर्फ पुराने खंडर जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है माहौल बदलने लगता है। लोकल लोग कहते हैं रात के बाद यहाँ रुकना मना है। कुछ लोगों ने पैरों की आहट सुनी, कुछ ने औरतों की चीखें और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने खाली घरों के अंदर जलती हुई रोशनी देखी। पर क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन है या सच में कुलधारा में कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है? इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, लगभग 200 साल पहले। आज जो जगह वीरान है, कभी वो एक अमीर और खुशहाल गांव हुआ करता था। कुलधारा को 13वीं सेंचुरी के आसपास पलीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। पलीवाल ब्राह्मण्स अपनी इंटेलिजेंस, वाटर मैनेजमेंट और फार्मिंग टेक्निक्स के लिए मशहूर थे। रेगिस्तान के बीच भी उन्होंने जमीन को सोना बना दिया था। कहा जाता है यहाँ 84 गांव हुआ करते थे और कुलधारा उन सब का सेंटर था। यहाँ के घर साइंटिफिकली डिजाइन किए गए थे। हवा का डायरेक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल, सब कुछ इतना एडवांस था कि आज भी आर्किटेक्ट्स उनकी तारीफ करते हैं। हर सुबह मंदिरों की घंटियों से शुरू होती और हर शाम बाजारों की रोशनी से जगमगाती थी। लेकिन फिर किसी की नजर लग गई। उस वक्त जैसलमेर पर राज करता था एक पावरफुल मिनिस्टर सालिम सिंह। सालिम सिंह एक ऐसा आदमी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और फिर उसकी नजर पड़ी कुलधारा के मुखिया की बेटी पर। कहा जाता है वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और सालिम सिंह उसे पाना चाहता था हर कीमत पर। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगले पूर्णिमा तक लड़की मुझे दे दो वरना गांव बर्बाद कर दिया जाएगा। एक तरफ एक पावरफुल शासक और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव। लेकिन जो हुआ उसने हिस्ट्री को बदल दिया। उस रात कुलधारा में कोई नहीं सोया। 84 गांव के लोग इकट्ठा हुए और एक फैसला लिया गया। वो अपनी बेटी को नहीं देंगे, लेकिन वो लड़ेंगे भी नहीं, वो चले जाएंगे। कहा जाता है आधी रात को हजारों लोग अपने घर, अपनी जमीनें, अपनी यादें, सब कुछ छोड़कर रेगिस्तान में निकल पड़े। न ढोल बजा, न आवाज हुई, बस रेत पर चलने की हल्की सी आहट। और जाने से पहले उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया, आज के बाद यहां कोई नहीं बस पाएगा। और अगली सुबह पूरा गांव खाली था। पहले लोगों ने सोचा गांव वाले वापस आ जाएंगे, लेकिन दिन बीत गए, फिर महीने और फिर साल, और कुलधारा हमेशा के लिए वीरान हो गया। कई लोगों ने यहां दोबारा बसने की कोशिश की, लेकिन लोकल लेजेंड्स के मुताबिक कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। किसी के साथ अजीब एक्सीडेंट्स हुए, किसी को आवाजें सुनाई देने लगी और कुछ लोग बिना वजह यहां से भाग गए। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या सच में श्राप आज भी जिंदा है? टाइम के साथ कुलधारा सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं रहा, बल्कि पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट बन गया। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां इन्वेस्टिगेशन की। कुछ ने क्लेम किया उनके डिवाइसेस में अनएक्सप्लेन्ड वॉइसेस रिकॉर्ड हुई, कुछ कैमरास अचानक बंद हो गए और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें किसी ने धक्का दिया, जबकि आसपास कोई नहीं था। एक टीम ने रात में यहां थर्मल कैमरास लगाए, सब नॉर्मल था। और फिर अचानक एक अबेंडेंट घर के अंदर हीट सिग्नेचर दिखा, लेकिन जब टीम अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। टूरिस्ट के एक्सपीरियंसेस और भी क्रीपी हैं।
कई लोग कहते हैं उन्हें रात में फुट स्टेप्स सुनाई दिए, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने बच्चों की हंसी सुनने का दावा किया और कुछ ने एक औरत को सफेद कपड़ों में देखने का। और सबसे अलग बात, डिस्क्रिप्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन क्या कुलधारा की मिस्ट्री का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये सिर्फ इकोनॉमिक कोलैप्स था। वाटर शॉर्टेज, हेवी टैक्सेस और हार्श डेजर्ट कंडीशन की वजह से लोगों ने माइग्रेशन कर लिया और टाइम के साथ कहानी को हॉन्टेड कर्ज बना दिया गया। ये थ्योरी लॉजिकल लगती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर माइग्रेशन नॉर्मल था तो लोग अपना सामान क्यों छोड़ गए, और इतने बड़े लेवल पर एक ही रात में डिसअपियरेंस कैसे पॉसिबल था? आज भी कुलधारा में रात को एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। ऑफिशियली रीजन सेफ्टी है, लेकिन लोकल लोग कहते हैं असली वजह कुछ और है। उनका मानना है अथॉरिटीज नहीं चाहती कि लोग रात में जो होता है वो देखें। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने एनोनिमस इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने भी अजीब चीजें फील की हैं, कोल्ड स्पॉट्स, विस्पर्स और एम्प्टी रोड पर मूविंग शेडोज। 2013 में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर एलिजिडली यहां रात भर रुकने आया। उसका प्लान सिंपल था, प्रूव करना कि कुलधारा हॉन्टेड नहीं है। उसने कैमरास लगाए, ऑडियो रिकॉर्डर्स सेट किए और एक अबेंडेंट घर के अंदर वेट करने लगा। शुरू के कुछ घंटे नॉर्मल थे, फिर रात के करीब 2 बजे उसके रिकॉर्डर में एक आवाज कैप्चर हुई और वो आवाज थी, चले जाओ। इन्वेस्टिगेटर ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर घर के अंदर फुट स्टेप सुनाई दिए, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। वो फ्लैशलाइट लेकर बाहर गया और उसने जो देखा उसके बारे में उसने कभी पब्लिक में डिटेल शेयर नहीं की। बस इतना कहा, मैं दोबारा कभी कुलधारा नहीं जाऊंगा। लोकल लेजेंड्स में एक और कहानी बहुत फेमस है। एक कैमल ड्राइवर लेट नाइट शॉर्टकट लेने के लिए कुलधारा के पास से गुजरा। उसके साथ 2 टूरिस्ट भी थे। रात का टाइम, हवा तेज और पूरा एरिया बिल्कुल खामोश। और फिर अचानक उन्होंने दूर एक जलती हुई रोशनी देखी, रेगिस्तान के बीच एक घर के अंदर। टूरिस्ट क्यूरियस हो गए, वो अंदर गए और फिर वो कभी वापस नहीं आए। कैमल ड्राइवर सुबह अकेले मिला, शौक की कंडीशन में। उसने सिर्फ एक लाइन कही, वो लोग अंदर गए थे लेकिन घर के अंदर कोई घर था ही नहीं। कुलधारा का पुराना मंदिर आज भी खड़ा है। कई विजिटर्स ने क्लेम किया कि रात के वक्त बिना किसी इंसान के मंदिर की घंटी बजती है। कुछ लोगों ने मंत्र जैसे साउंड भी सुनने का दावा किया, लेकिन जब रिकॉर्डिंग्स एनालाइज की गई तो ऑडियो डिस्टॉर्टेड निकला, जैसे मल्टीपल वॉइसेस एक साथ विस्पर कर रही हों। ह्यूमन ब्रेन्स साइलेंस को पसंद नहीं करता। जब हम डार्क और आइसोलेटेड जगह पर होते हैं, दिमाग पैटर्न्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। हवा की आवाज विस्पर लगने लगती है और शेडोज इंसान जैसे। तो क्या कुलधारा का हॉरर सिर्फ हमारे दिमाग की इल्यूजन है, या फिर हम कुछ ऐसा फील करते हैं जो साइंस अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई? एक यूट्यूब एक्सप्लोरेशन ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो पूरी रात कुलधारा में लाइव स्ट्रीम करेगी। 1000 ऑफ व्यूअर्स ऑनलाइन थे, सब नॉर्मल चल रहा था। फ्री स्ट्रीम में अचानक डिस्टरबेंस आई, कैमरा फ्लिकर हुआ, ऑडियो डिस्टॉर्ट हुआ और चैट सेक्शन में लोग एक ही चीज स्पैम कर रहे थे, और वो था, पीछे देखो। टीम ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड्स के लिए एक शेडो जैसी फिगर कैप्चर हुई थी। लोकल लेजेंड्स में एक और डिस्टर्बिंग थ्योरी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कुलधारा के इवैक्यूएशन के वक्त सब लोग सेफली नहीं निकल पाए। कुछ बच्चे रेगिस्तान में खो गए और उनकी रूहों की आवाज आज भी रात में सुनाई देती है। इसलिए कई विजिटर्स ने बच्चों की हंसी सुनने का दावा किया। सबसे फेमस अपीयरेंस एक औरत की है, सफेद कपड़े, लंबे बाल और बिना आवाज के चलती हुई एक फिगर। कुछ लोग कहते हैं वो मुखिया की बेटी है जो आज भी कुलधारा की रक्षा कर रही है, और जो भी यहाँ बुरी नियत से आता है वो उसे देख लेता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लिमिटेड हैं और इस वजह से
कुलधारा की मिस्ट्री डेंजरस हो जाती है। जब फैक्ट्स कम होते हैं तो लेजेंड्स जन्म लेते हैं और लेजेंड्स वक्त के साथ और पावरफुल हो जाते हैं। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? थ्योरी नंबर 1, फोर्स्ड माइग्रेशन। थ्योरी नंबर 2, पॉलिटिकल ऑपरेशन। थ्योरी नंबर 3, मास इवैक्यूएशन ड्यू टू वाटर क्राइसिस। और थ्योरी नंबर 4, समथिंग हैपेंड जिसके बारे में आज भी कोई बात नहीं करता। ऑलमोस्ट हर विजिटर एक चीज कॉमन बताता है, कुलधारा में कुछ देर रहने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, खाली खिड़कियों के पीछे से, टूटी हुई दीवारों के अंदर से, जैसे गांव अभी भी खाली नहीं हुआ। आज कुलधारा सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग आते हैं, फोटोज लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब सूरज ढलता है और रेगिस्तान में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे पुराना कुलधारा अभी भी वहीं है, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। हो सकता है कुलधारा हॉन्टेड ना हो सकता है हर आवाज का साइंटिफिक रीजन हो, लेकिन एक बात आज भी मिस्ट्री है। आखिर एक पूरा गांव एक ही रात में बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गया? और अगर श्राप सच नहीं था तो फिर 200 साल बाद भी कोई यहां रहने की हिम्मत क्यों नहीं करता? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कुलधारा सिर्फ एक हिस्टोरिकल माइग्रेशन था या सच में ये इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह है? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना। अगर आपको मिस्ट्रीज, डार्क हिस्ट्रीज और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली स्टोरी शायद इससे भी ज्यादा डेंजरस हो। धन्यवाद।